अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। भारत आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जीत गया। उन्होंने तीसरी बार ये एजाज हासिल किया। 2002 में वो श्रीलंका के साथ मुश्तरका उसने ट्रॉफी जीती, 2013 में और 2025 तीन बार उन्होंने जीती। ये 2013 से यानी 12 साल तक ये ट्रॉफी एशिया के पास रही, एशियन ममालिक के पास रही। 2013 में भारत के पास थी, 2017 में पाकिस्तान के पास थी और अब 2025 में भारत के पास हुई। भारत ने 7 बार आईसीसी के इवेंट जीता है, 2 बार ओडीआई वर्ल्ड कप जीता, 2 बार T20 वर्ल्ड कप जीता, 3 बार चैंपियंस ट्रॉफी जीती। तादाद 7 हो गई। लेकिन फाइनल में उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया। लेकिन 4 स्पिनर्स का इस्तेमाल किया। फास्ट बॉलर ने सिर्फ 12 ओवर कराए और 12 ओवर में 104 रन फास्ट बॉलर्स को पड़े। एक विकेट ली। शामी के 9 ओवर में 74 रन पड़े थे और बुमराह और हार्दिक पांड्या ने 3 ओवर कराए जिसमें उसके 30 रन पड़े थे। ये फास्ट बॉलर थी। बाकी 38 ओवर 4 स्पिनर्स ने कराए और उन्होंने 4 स्पिनर्स ने 6 विकेटें ली और टोटल 144 रन इन 4 स्पिनर्स ने लिए। न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी को इन स्पिनर्स ने ही अपने आड़े हाथों लिया और वो कामयाब रहे। न्यूजीलैंड के कप्तान ने भी ये बात की थी कि भारत के स्पिनर्स ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। ये ताने बाने कहाँ से जाके मिलते हैं कि स्पिनर्स का क्या किरदार रहा है। क्या अगर हम उसे अपनी तरफ ले जाए तो हमने तो सिर्फ एक रेगुलर स्पिनर इस्तेमाल किया था और वो 20 ओवर कराए और उससे कम स्कोर दिए थे यानी इब्रार। इसके अलावा हम कोई रेगुलर स्पिनर्स ही सिलेक्ट ना कर सके। 12 कहा गया कि एक रेगुलर स्पिनर मजीद होना चाहिए, लेकिन सेलेक्टर्स ने भी सुनी अनसुनी कर दी और उन्होंने सिर्फ एक रेगुलर स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरे। बरेज़गीर पाक व हिंद की पिचें बल्कि पूरे बरेज़गीर की और एशिया की विकेटें स्पिनर्स के लिए साजगार होती हैं। ये हमें भी सबको पता है, नज़र आता है कि बरेज़गीर और एशिया की विकेटें स्पिनर्स के लिए होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने स्पिनर्स नहीं खिलाए। भारत तवातुर के साथ 4 स्पिनर्स खिलाता रहा और उन्होंने वो नाकाबिले शिकस्त रहा। हमें अभी भी सबक नहीं सीखा। इसके अलावा हमने क्या सीखा कि गैर मुल्की कोच हमने ड्रॉप कर दिए, निकाल दिए। अब तो गैर मुल्की कोच भी हम पे एतबार नहीं करते। ये कब आया पीसीबी इंतज़ामिया गैर मुल्की कोचेस को हटा दे। लोकल कोच का ये हाल है कि टेस्ट में जो किरदार अदा किया गया कि पिचेस सिर्फ 2.5 दिन के मैचेस अपना अफोर्ड कर सकती हैं। इन 2.5 दिन में और 2 दिन में टेस्ट मैच ही ख़त्म हो जाता था। हमने ऐसे पिचेस बनाए, उसका ये असर हुआ कि दुनिया की कमज़ोर तरीन टीम यानी वेस्ट इंडीज़ ने भी हमें टेस्ट मैच हरा दिया और पूरी तरह हराया। और उसमें उनके स्पिनर्स का खास किरदार था, यानी कि जो हमने जाल दूसरों के लिए बुना था वो जाल अपने ऊपर आन गिरा और सारा प्लान ही चौपट हो गया। इसी तरह वनडे सीरीज में जो चैंपियंस ट्रॉफी में हमने बगैर स्पिनर एक रेगुलर स्पिनर के साथ मैदान में उतरे, लेकिन हमने ये हुआ कि हम इब्तदाई में आउट हो गए चैंपियंस ट्रॉफी से। और कप्तान की बारी आए तो शिकस्त तो हर किसी टीम को होती है, लेकिन कप्तान कोई चेंज कर जाता है। रोहित शर्मा पे बुरा वक्त आया लेकिन कप्तानी चेंज नहीं की गई। लेकिन अब हम जैसे ही मैच हारे तो फौरन हमने T20 का मैच ही T20 का कप्तान ही तब्दील कर दिया और रिजवान की जगह हम सलमान अली आगा को हमने T20 का कप्तान मुकर्रर कर दिया। ये कैसा है कि हम लॉन्ग टर्म पॉलिसी बजाय शॉर्ट टर्म पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं। हमने कोई भी ऐसी शिकस्त जिसमें हमें दबाव आ जाता है हम टीम ही तब्दील कर देते हैं। अब कप्तान की तब्दील का ये होता है कि टीम का अनबैलेंस हो जाना, ये कप्तान की तब्दीली का नतीजा होता है। और लेकिन हम तवातुर के साथ कप्तान तब्दील करते जा रहे हैं जिसका असर पूरी टीम पर बहुत बुरा पड़ता है। अब ये भी है कि टेस्ट के लिए अलग टीम, वनडे के लिए अलग टीम और T20 की अलग टीम बन रही है। ये एक अच्छा फैसला है
अन्य नौजवानों को मौका देना भी चाहिए, लेकिन साथ साथ कप्तान की तब्दीली टीम का बैलेंस खराब कर देती है। ये बात सही है, लेकिन ये है कि कौन टीम के लिए दर्द सर बना हुआ है, कौन फैसले कर रहा है, कौन थिंक टैंक है जो रोज बरोज नए फैसले कर रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमने देखा कि अवामी दबाव के बावजूद भी सेलेक्टर्स अपने टस से बस न हुए। जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर या साबिक क्रिकेटर तनकीद कर रहे थे कि रेगुलर स्पिनर्स को खिलाया जाए, स्पिनर्स को तरजीह दी जाए, वो भी सेलेक्टर से सुनी अनसुनी कर दी। आप T20 का कप्तान तब्दील करके क्या दिखाया जा रहा है, कौन हमारे लिए दर्द सर बन रहा है जो टीम को डे बाय डे तब्दील करता जा रहा है, जिसका बुरा असर खिलाड़ियों के अलावा पाकिस्तानी क्रिकेट को जरूर होगा। ये थी आज की खबर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।